हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे JIC हो, चाहे LT ग्रेड हो या अन्य वनडे एग्ज़ाम या सिविल का, सभी के क्षेत्र में ये जो वैदिक काल है एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और जो एंशिएंट का इस समय जो पोर्शन चल रहा है, इसमें हम पढ़ाने के साथ साथ जो लेक्चर देंगे, इसके बाद पेपर भी हम करवा रहे हैं। जो पेपर हम करवा रहे हैं उनको व्याख्या सहित आप लोग जरा अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो हम लोग चर्चा करते हैं उसी प्रश्नों पर। जैसे कि दिया है जैसे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित के कई जनपद का एक दार्शनिक राजा था। ठीक है, तो उपनिषदों में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा? उपनिषद। तो पहले समझो कौन आते हैं? वेद आए हमारे। वेद, तो वेद में हमारे कितने हुए? 4। ऋग्वेद हुआ, सामवेद हुआ, यजुर्वेद हुआ और अथर्ववेद हुआ। वेद के बाद हमारे ब्राह्मण ग्रंथ आए, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ आ गए। और ब्राह्मण के बाद क्या है? आरण्यक आए। आरण्यक आए और आरण्यक के बाद क्या है? उपनिषद आए। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कभी कभी यह भी क्वेश्चन आता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है कि उप मीन्स होता है समीप और निषद मीन्स होता है बैठना। बैठना यानी कि गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता था उसे हम उपनिषद की श्रेणी में रखते थे। अब यहाँ उपनिषदों में उल्लेखित एक जनपद का नाम बात करता है, तो केकई जनपद का कौन एक दार्शनिक था? तो दिया है, अश्वत्थ दिया है, सुतसेन दिया है, जमादिन दिया है, जमाली प्रवहण दिया है। तो यहाँ पर याद रखना कि अश्वत्थ, जो अश्वत्थ थे, ये कैके जनपद के एक दार्शनिक राजा थे। ठीक है, वास्तव में ऐसे दार्शनिक कि उस समय कहा जाता है कि एक बार, यानी कि एक वार्तालाप हो रही थी दर्शन पे, तो उन्होंने सभी को परास्त कर दिया था। ऐसे राजा थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि जीवन में सेवा उसका हिस्सा था, किस पर लागू होता है? चंडाल पर, शूद्र पर, वैश्य पर, बौद्ध भिक्षु। तो ये शूद्र वर्ण पर लागू होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि ऋग्वेद में अंतव्रत शब्द किनके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? यदु दिया, म्लेच्छ दिया, दस्यु दिया और दास दिया। देखो प्रयुक्त हुआ है, कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो याद रखना ये दस्यु का, दस्यु शब्द जो था ये प्रयुक्त हुआ था। यदु, ये यदुजन के थे। मलेच्छ, ये अलग गांव के बाहर भी रहते थे। दास, जो राजा की सेवा में रहते थे, दास। और ये दास प्रथा, प्राचीन काल की दास प्रथा ये चली आई। अकबर ने ये दास प्रथा का रोका था, लेकिन हमेशा के लिए दास प्रथा कब समाप्त की गई? तो लॉर्ड एलनबरो था। 1843 में हमेशा के लिए दास प्रथा समाप्त कर दी गई। तो मित्रों याद रखना ये। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि दशराग युद्ध के विजेता सुदास किस जन से संबंध था? ये शिवी के थे, भरत के थे, द्रोह के थे, अनु के। तो याद रखना सुदास जो थे भरत जन के राजा थे, यानी कि भरत कुल, यानी कि इनका कुल कौन था? तो भरत। और इसी के नाम पर कहा जाता है कि भारत नाम पड़ा था। ठीक है, तो याद रखना एक बार दशराग युद्ध हुआ था और इसमें भरत यानी कि सुदास की विजय हुई थी ऋग्वेद के। ये किस मंडल में है तो ये भी आपको आगे हम बताएंगे। ठीक है, 7वें मंडल मिलता है। अगला देखिए कि मैं कब हूं, मेरे पिता भीषज हैं और मेरी माता अन्न पीसने वाली हैं।
ये अवतरण कहाँ है? तो वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मृच्छकटकम में है, धम्मपद में है, यजुर्वेद में है या ऋग्वेद में है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? आप लोग ये भी याद रखना कि ये नवा मंडल है। किसमें है? तो नवा मंडल में ये उल्लेख मिलता है। ठीक है। और ऋग्वेद कितने मंडल हैं? तो याद रखना कि 10 मंडल हैं। कितने? 1 से 10 मंडल हैं। और सब मंडल की अपनी अपनी एक अलग कहानी है। और ये भी मैंने बता दिया, जो मंडल पूछे जाते हैं वो हम बता दें आपको, कि जैसे कि दूसरा मंडल नहीं पूछा जाएगा, यहाँ तीसरा मंडल पूछा जाएगा, चौथा पूछा जाएगा, 7वां मंडल पूछा जाएगा, और नवा मंडल और 10वां मंडल। इतने मंडल अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ लेता है, फिर उसका क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे आईएएस में हो, चाहे पीसीएस में हो, चाहे अन्य एग्जाम टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट, किसी भी में गलत नहीं होगा। जैसे कि तीसरा मंडल विश्वामित्र से है, चौथा मंडल किससे संबंध से? कृषि से है। 7वां मंडल किससे है? या दशराग युद्ध हुआ था। नवा मंडल ये आपके सामने है, और 10वां मंडल 4 जातियों का उल्लेख हुआ। तो इस तरीके से आप लोग पेपर अगर सॉल्व करते हैं तो मेरा मानना है कि क्वेश्चन फिर गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? भूमि थी, मकान था, गोधन था या स्वर्ण था? तो याद रखना गोधन, यानी कि जिसके पास ज्यादा गाय होती थी वही सबसे संपत्ति वाला होता था। देखो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को याद रखना। इसमें जो था पशुपालन था। क्या था? तो पशुपालन, यहाँ पशुपालन था, और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में कृषि कार्य हो गया था। क्या हो गया था? तो कृषि कार्य हो गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी वैदिक सभाएं थी? अब देखो सभा है, विदव है, समिति है, परिषद है। मित्रों याद रखना कि सभा भी थी, विदव भी थी और समिति भी थी, लेकिन परिषद नहीं थी। इस जगह क्या होना चाहिए? गण। गण थी लेकिन वो भी नहीं दिया। तो इसमें अब कौन सा हो जाएगा आंसर? आपका 1 2 3 हो जाएगा आंसर। कौन सा? तो 1 2 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है आत्मा के पुनर्जन्म किस सिद्धांत का कहां उल्लेख नहीं मिलता है? आत्मा के यानी कि पुनर्जन्म का सिद्धांत कहां नहीं मिलता है? देखो वेद दिया है, उपनिषद दिया, जातक साहित्य दिया, आर्णयक दिया है। तो ये कहां पर नहीं मिलता है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो वेद में तो मिलता है। वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद मिलता है। उपनिषद में भी मिलता है, जातक साहित्य में भी मिलता है, आर्णयक में नहीं मिलता है। ठीक। तो ये चीज याद रखें, आर्णयक में ये जंगल में इसकी उत्पत्ति हुई थी, स्फूर्त ज्ञान कहा गया था। ठीक है, इसमें नहीं मिलता है आत्मा का। अगला क्वेश्चन, कि ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ है। ठीक है, ब्रह्मा का, तो ये आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ। किसमें दिया है? उपनिषद काल में दिया है, आर्णयक में दिया है, ब्राह्मण में दिया है, या ऋग्वैदिक काल में दिया है। और देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, और आप लोगों को मैंने बताया, पहले भी बताया था ये, कि उपनिषद काल में ब्रह्मा आविर्भाव का एक परम सत्ता के रूप में हुआ है। और उपनिषद का हमने बताया था कि आज वास्तव में जब गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसी को हम उपनिषद यानी कहा जाता है। आज जैसे कि गुरु के पास बैठ के हम लोग ज्ञान, पहले प्राचीन काल में तो यही परंपरा थी कि गुरु के समीप जाते थे, गुरु के पास बैठकर ज्ञान अर्जित करते थे, लेकिन आज परंपरा कुछ और है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तान संचय का संबंध है चमकीले लाल मृदभांड से, काले लाल मृदभांड से, चित्रित घूसर मृदभांड से, या गौरिक मृदभांड? तो चित्रित से है। किससे है? चित्रित घूसर मृदभांड से है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश का लक्षण दूसरे को बल देने वाला है ना, अनंत बलकृति और दूसरे के द्वारा भोज या उपभोग में आने वाला अनसाध्य बताया गया है। किसमें बताया गया है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सतपथ ब्राह्मण,
अथर्ववेद में, ऐतरेय ब्राह्मण में, वात्स्यायनी संहिता में। तो याद रखना ये सतपथ ब्राह्मण बताया गया। और ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणों ग्रंथ में अगर पूछा जाए कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा यही था, सतपथ ब्राह्मण। और सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जो कृषि कार्य है इसकी 4 विधियां बताई गई हैं इसमें, सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला, परवर्ती हड़प्पा कालीन वस्तुओं के साथ चित्रित घूसर मृदभांड मिला है। कहां पर? दौलतपुरा में, बनवाली में, भगवानपुरा में, रोपड़ में। तो याद रखना भगवानपुरा में मिला था। कहां मिला था? तो भगवानपुरा में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। अगला क्वेश्चन देखिए कि वैदिक शब्द ऋतु का आशय है नैतिक नियम, ऋतुओं के नियम, पुरोहित के नियम या ऋण। तो ये किससे संबंधित है? और ये भी क्वेश्चन देखा गया कई बार। ऋतु मीन्स होता है नियम, किया गया है ना, तो ये ऋतु नियम से संबंधित था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक को वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसे किया गया था ये? वारा को, वामन को, नृपसिंह को, कपिल को। तो कपिल को किया गया था वारा के रूप में। ठीक है, तो ये चीज यानी प्रजापति के रूप में, वारा नहीं प्रजापति। और ये कहा जाए यानी कि प्रजापति ये उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो प्रजापति थे। ठीक है, यह भी पूछा गया है। उत्तर वैदिक काल में इनका स्थान, जो इंद्र का स्थान था, प्रजापति ने ले लिया था। अगला क्वेश्चन, शुक्ल कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं केवल अथर्ववेद में, केवल सामवेद। देखो सामवेद अथर्ववेद में, केवल यजुर्वेद में, ऋग्वेद और यजुर्वेद में। तो याद रखना शुक्ल और कृष्ण ये दोनों किसमें मिलते हैं? तो ये सिर्फ यजुर्वेद। और यजुर्वेद जो था ये गद और पद में लिखा गया। गद और पद में, गद और पद में कौन लिखा गया था? तो यजुर्वेद। ठीक, निम्नलिखित ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। तो दिया है तैतरी, है ना, किससे संबंधित नहीं है? ऋग्वेद से। तैतरी दिया है, सतपथ दिया है, गोपथ दिया है, ऐतरेय दिया है। तो ये गोपथ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, गोपथ नहीं है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त है? युद्ध के लिए क्या प्रयुक्त था? स्वसर में, यो में, संगड़ में, गौविष्ट। अच्छा, ऋग्वेद में जितने युद्ध हुए हैं वो गायों के लिए हुए। किसके लिए? गायों के लिए। ठीक, तो ये चीज गौविष्ट के लिए। अगला देखिए, दिया है कि ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता स्तंभों वाले भवनों में निवास करते हुए वर्णित हुआ? ये पीसस में 3 बार क्वेश्चन, समीक्षा अधिकारी में, आईएएस में सभी में पूछा जा चुका है। तो याद रखना मित्र वरुण दिया है, उषासुर दिया, यम यमी दिया, इंद्र यज्ञ दिया। तो मित्र और वरुण। ठीक है, मित्र वरुण इनको याद रखना। और ये क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है अभी पीसस में, जो 17 तारीख को होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो निदान ये किससे संबंधित है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो ये ऋग्वेद से। निदान सूत्र किससे है? तो ऋग्वेद से है। ठीक है, सबका अपना महत्व है। अथर्ववेद का अगर पूछा जाए वेदों में सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन है? तो अथर्ववेद है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। याद रखना, जन्म से लेकर
मृत तक सारी क्रियाकलापें किसमें मिलती, तो अथर्ववेद में मिलती हैं। यजुर्वेद, इसका भी अपना महत्व है, ये गद्यपद में लिखा गया। सामवेद, ये गायन से संबंधित है। और ऋग्वेद में ये निदान सूत्र से भी दिया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से किस एक में से फिट सूत्र संबंधित है, किससे फिट सूत्र संबंधित है, रीत से, संज्ञाएं से, आघात से, छंद से। तो ये मित्रों छंद से है। किससे है, छंद। और कहा जाए कि ये हमने आपको बताया था, छंद का संबंध होता पैर से। किससे होता है, पैर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि छंद से ये संबंध रखता है। अगला देखिए, ऋग्वेद के किस सूत्र में भारतीय नाटक में आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं, है ना। नाटक में आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं। तो आरंभिक सूत्र किसमें पाए जाते हैं, पुरुष सूक्त में, संवाद सूक्त में, अप्रिय सूक्त में, विवाह सूक्त में। तो संवाद सूत्र, ये याद रखना कि संवाद सूक्त में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण क्या है, तो ब्राह्मण क्या है, आलेख के साथ संलग्न व्याख्याएं, है ना, दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध रखती हैं। शासकों के लिए प्रशासन से संगठित करने की दिशा निर्देश है, या बल संबंधी स्थानों पर है, या कृषि प्रथाओं पर, पद्धति पर विस्तृत है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखो जहां बल अनुष्ठान की बात होती है वहीं पर इसका संबंध होगा, यानी कि बल की बात करता है ना। तो ये चीज है, ब्राह्मण क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है, तो अर्थशास्त्र में, ऐतरेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में। अब देखो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में ये पूछा गया था। और ऐतरेय ब्राह्मण किसका भाग है, तो ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का ये एक पार्ट है, और ऐतरेय ब्राह्मण ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, उपवेद कौन, ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कठ उपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित है, कठ उपनिषद। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये कठ उपनिषद वाला कई बार पूछा गया। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो ये याद रखना यजुर्वेद से, किससे हो जाएगा, यजुर्वेद से, उपनिषद है। ठीक है, तो याद रखना अथर्ववेद के कोई उपनिषद अनेक नहीं थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्रह होता था। बहुत अच्छा, संगहित होता था, पालागल होता था, भागदूत होता था, अच्छेवाय होता था। तो कौन सा होता था इसमें, कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये, तो याद रखना कि भागदूत जो है ये जो है अधिकारी होता था, और सबका अपना अलग अलग महत्व होता था। तो जब भी पूछा जाए कि कौन सा करों का संग्रह होता था, तब आप भागदूत लगाएंगे। ठीक है, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है, तो सावित्री है, वरुण है, मित्र है, इंद्र है। तो सावित्री को। और ये किसमें मिलता है, तो तीसरे मंडल में, है ना। कौन सा मंडल, तो तीसरा मंडल था। ठीक है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल था, तो तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूत्र में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है, 4 वर्णों का। ठीक है, अड़ानी मिला है, नहदी मिला, पुरुष में या ओसस में। अब देखो 4 वर्ण की बात कर रहा है, किसमें, 4 वर्ण। तो देखो यहां पर याद रखना कि ऋग्वेद के हमने बताया कितने मंडल हैं, तो 1 से 10, है ना।
1 से 10 है मंडल, तो 10वां मंडल था पुरुष सूक्त, इसे मिला था। तो ये उषस दिया है ना, या एक पुरुष दिया है, तो किसमें मिलेगा, और एक नासदी या अड़नानी दिया जहां पुरुष शब्द, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में तो पुरुष दिया है, तो ये आपका सही हो जाए। ऋग्वेद का ये 10वां मंडल मिलता है, 10वां मंडल। तो यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था 10वें मंडल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रसिद्ध दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है, यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, उपनिषद में से कोई नहीं। तो हमने बताया था कि 10 मंडल है, 10 में कौन सा मंडल आएगा, तो 7वां मंडल। ये 7वां मंडल जो था ये किस जगह युद्ध हुआ था, तो पसुड़ी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ऋग्वेद में। ठीक है, प्रसिद्ध सूक्त तत्माशी निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ईशावास्य, मांडूक्य, मुंडक और छंदोग, ये किसमें मिलता है, तो कई बार पूछा गया है, तो छंदोग उपनिषद लगाएंगे। ठीक, जब तत्माशी करके शब्द आ जाए तो छंदोग उपनिषद लगाएंगे। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। देखो गायत्री मंत्र मैंने कई बार बताया, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के 3रा मंडल है, कौन सा, 3रा मंडल है, इसी में मिलता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और देखो मंडलों की हमने संख्या बताई थी, कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, इनको आप जरूर पढ़ के जाइए। ठीक, और दूसरी चीज वेद याद करके जाना कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों में प्राचीन कौन, ये हो गया महापूर्व वेद, तो ये हो जाएगा 10 मंडल, इसी में मिलते हैं। ये किससे संबंधित है, और ये सामवेद किससे है, तो ये संगीत से है, ये युद्ध क्षेत्र से हो जाएगा। ठीक है, तो हवन अमन की बात, जितने अनुष्ठान मिलते हैं तो ये अथर्ववेद लगा के आएंगे, जन्म से लेकर मौत तक। तो ये क्वेश्चन आपके आज के रहे और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जुड़े रहिए एनकेएस लर्निंग कैंपस से। और कहा जाए कि पेपर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जो लोग 17 तारीख को पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर रहेंगे, और प्रयास यही रहेगा कि कल से वैदिक काल विधिवत इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, वैदिक काल हो जाएगा। इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि हमने कहा जो लोग पीसीएस के एग्जाम देने वाले हैं, जैसे सिंधु घाटी सप्ताह, वैदिक काल अच्छे से पढ़े। इसके बाद 16 महाजनपद पढ़ें, और मगध साम्राज्य का उद्भव विकास पढ़ें। मौर्य प्रशासन पढ़ के जाना। इसके बाद गुप्त काल, मौर्य मौर्योत्तर काल, गुप्त गोत्तर काल, इनको आप लोग बहुत अच्छे से देख के जाए। दूसरी चीज चोल वंश, चोल वंश से आप ये जान लीजिए कि वहां से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चोल वंश भी। और राजपूत काल, राजपूत काल उसमें हम बताएंगे कैसे प्रश्न बनेंगे। दूसरी चीज त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष से प्रश्न निश्चित आना है। तो आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत अच्छे से करके जाइए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते लोग यहाँ से ज्यादा गलत करते हैं। और कल हम काफी चीजें बताएंगे आप लोगों को, महत्वपूर्ण चीज कि कैसे तैयारी और अच्छी की जाए, जिससे कि इतिहास के 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे वहां से गलत ना हो। कल मिलते हैं पुनः आपसे।